ये देखिए, सुनिए मेरी बात को, ये रट्टे मार के 4 पेज रट्टे मार के नहीं आई हूँ, पूरी तैयारी के साथ आई हूँ ताकि आप लोगों के इस झूठे नैरेटिव को आज मैं एक्सपोज कर सकूं। रट्टे नहीं मार के आई हूँ, रट्टे आपने मारे हुए हैं अपनी लेफ्ट की किताबों के। हाँ तो मुझे बोलने दीजिए आप, फिर मेरे नैरेटिव को आप दोस्त करिए। आप तो बोलने नहीं दे रही हैं, आपको डर लग रहा है ये क्या बोल देगा, नैरेटिव खत्म हो जाएगा। मुझे डर नहीं लग रहा है, मैंने आपके मंच को पकड़ लिया है। डर आपको लग रहा है, आपने कहा वर्ण व्यवस्था होती है, आपने कहा अगड़ी पिछड़ी ऊपर नीचे की जातियों में बांटकर हिंदुओं को इतना दुखी जय श्री राम करना कि उन्होंने धन परिवर्तन शुरू कर दिया। बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अगर आज सच है देखेंगे ये विवेक तथ्य है श्रीवास्तव तो फिर अगड़ों का धन परिवर्तन हिंदुस्तान में कैसे रह के हिंदू सनातनी मैं तो ज्यादा जानकारी हूं। भारत के दुश्मन बता वाल्मीकि कौन थे? ये भी बता रहे हैं कि ये जिन्होंने लिखे हिंदू हैं की ये वजह सारे से, सनातन की वजह से ही बाकी दूसरे लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये कौन थे? और ये भी बता रहे हैं कि सनातन धर्म में बहुत सारी गलतियां हैं, उसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन इस्लाम में या तो क्रिश्चियन में कोई भी गलतियां नहीं है, उसको सुधार नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, इसके जवाब में डिबेट में क्या बहस चढ़ता है। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। उसी कर्ण को पिक्चर चालू करो बे। साउंड टेक 7 एक्शन। ये जो प्रियांक खड़गे ने कहा है और ये जो सिद्धारमैया कह रहे हैं, हाँ। ये बेतुका नहीं है? नहीं, क्या बेतुका है? कुछ भी बेतुका नहीं है। मैं एंडोर्स करता हूं जो सिद्धारमैया ने कहा, बिल्कुल सही कहा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। यहाँ जाहिलियत चलती थी, सती प्रथा चलती थी, बाल विवाह चलता था, विडो मैरिज आप अलाउ नहीं करते थे। ये आपके सो कॉल्ड भारतीय संस्कृति और कल्चर का पार्ट थे। नर बलियां तक होती थी, फिर एनिमल सैक्रिफाइस भी चली है। तो ये कहना और ग्लोरीफाई करना अपने आप को, ये अच्छा ये बताइए, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सती प्रथा चलती थी क्या? नहीं, सती प्रथा इस देश में थी कि नहीं थी? सती माता के मंदिर हैं कि नहीं है? अरे मैं जो आपसे सिद्धारमैया जहाँ की बात कर रहे हैं वहाँ भी वर्ण व्यवस्था है ना, तो ये बताइए कि वहाँ साउथ इंडिया में सती प्रथा थी कि नहीं थी? हाँ, लेकिन वहाँ पे अलग प्रकार की कुरीतियां रीजन के हिसाब से रही है। वी हैव बीन अ डिवाइडेड सोसाइटी एंड थैंक्स टू द ब्रिटिश एजुकेशन जो यहाँ पे आया कि यहाँ पढ़ना एजुकेशन, ये ब्रिटिशर्स ही आए हैं जिन्होंने आप लोगों को काम पे लगाया पैसा दे दे के। सर ये मेरा आप पर बड़ा आरोप है ना? आप लोग कौन द लेफ्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले, लिखने वाले, उन सभी लोगों ने अंग्रेजों के कहे पर काम किया। बात तो सही है, बढ़िया बढ़िया लेख लिखे। आपको पता है ना, आप लोग तो वैसे भी पहचाने जाते हैं मीठी मीठी बातें करके एकदम सॉफ्टली। आई एम वॉचिंग एंड आई एम सीइंग अ बिग मैसेकर हैपनिंग राइट नेक्स्ट टू मी एंड आई फील थ्रेटन्ड। ये सारी बकवास कर करके आप लोगों ने एक बड़ा क्लब, एक बड़ी गैंगस्टर तैयार कर दिया। सॉरी टू से, है ना? और अब देश जो है आपके इस बेतुके लॉजिक में नहीं फंसने वाला। सही पकड़े हैं बिल्कुल। नाउ यू टेल मी, वर्ण व्यवस्था अगर है, प्लीज हियर मी आउट। विवेक जी रुकिए, आप कह रहे हैं मैं कंप्लीटली एंडोर्स करता हूं, अगर क्योंकि मैं आपसे थोड़ा सा समझदारी वाला डिबेट करना चाह रही थी, लेकिन आपने कहा मैं कंप्लीटली एंडोर्स करता हूं। ऑलराइट, अगर आप कंप्लीटली एंडोर्स करते हैं तो मुझे ये बताइए, फिर रुकिए, ये उपाध्याय कौन हुए? आप बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बस प्लीज, मुझे आवाज नहीं आ रही। विवेक, पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, मतलब उच्च कोटि हुए ना? हाँ बोलिए तो आप, है ना? ठीक है, बोलिए। तो ये प्रभात उपाध्याय को आप जानते हैं? टू विंडो लीजिए। नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी। देखिए आप आजकल टाइटल कोई भी प्रभात उपाध्याय को आप जानते हैं? नहीं, पता नहीं, मैं नहीं जानना चाहता। प्लीज एक सेकंड, वन ऑन वन, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। पहले आपने कहा उपाध्याय पंडित होते हैं, राइट? तो आप इस प्रभात उपाध्याय को नहीं जानते ना? पहले बोलिए हाँ कि ना। लेकिन आज उपाध्याय, सुनिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, डू यू नो समवन कॉल्ड एज प्रभात उपाध्याय, हाँ या ना? Why is it important? Why is it I'll tell you important? why it is important. Yes, इसलिए tell me. इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों का झूठ इसी वक्त एक्सपोज हो जाएगा। प्रभात उपाध्याय एक नेत्रहीन युवक है। 27 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बड़ा धर्मांतरण गिरोह इसी नेत्रहीन युवक को हनी ट्रैप करके फंसाता है और फिर इसका धर्म परिवर्तन करवाता है। उपाध्याय जी को क्यों धर्म परिवर्तन करवाएंगे? अब आप सुन लीजिए, वो तो दुखी नहीं है वर्ण व्यवस्था से। लेट मी काउंटर। आपने खारिज कर दिया
कि कोई दलितों का उत्पीड़न नहीं था, कोई अरे कास्टिज्म नहीं दलित, था। मैं तो बात कर रही हूँ प्रभात उपाध्याय की। आप Let me दलितों पे आ speak. जाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर यू जस्ट टेल मी अबाउट दिस मैन। अच्छा छोड़ दीजिए आप। चलिए उत्तर प्रदेश 15 सितंबर 2025 की बात करते हैं। पीड़ित है हरिशंकर मौर्य और भजनलाल वर्मा। कौन हुए वर्मा जी? कौन हुए वर्मा जी? आपके आप ही के जाति भाई हुए। वर्मा जी हुए कि नहीं हुए? इनके जाति भाई हुए कि नहीं हुए? श्रीवास्तव जी के यहाँ जो घर वापसी की बातें चल रही है वो क्या कुर्मी है? लोग भी लिखते हैं, कायस्थ लोग भी, दोनों शब्द का और प्रयोग। मौर्य दोनों ये सब तीनों शब्द प्रयोग हाँ। होते हैं। If you don't let me speak and counter, then this is no debate. You have just got a few papers और आप उसको पढ़ सर करके सोचते प्लीज, हैं मैं आपको उन लोगों के नाम गिनकर सुना रही हूँ जिनका धर्मांतरण किया गया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ट्राइबल्स का और दलितों का यहाँ पर या बैकवर्ड क्लास का जो है वो धर्म परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन मुझे ये बताइए ये लोग कौन है? 17 सितंबर 2025 उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, आगरा, मेरठ के बाद देवरिया जिले पर आइए। एक मैनेजर है दत्तात्रेय गुप्ता। गुप्ता कौन हुए सर? अच्छा, अब मैं बोलूं मैडम आगे? गुप्ता अगर कौन आपके हुए 3 बताइए ना? कंप्लीट हो गए तो वह गुप्ता कौन अगड़े हुए? हुए कि पिछड़े हुए? कौन हुए गुप्ता? अगड़े पिछड़े कुछ नहीं होता है। अच्छा, अभी आप कह रहे थे वर्ण व्यवस्था की वजह से होता है। अभी आप कह रहे थे कि यहाँ पर एक दूसरे के बीच में ऊंच नीच होती है इसकी वजह से। तो गुप्ता कौन हुए सर? अगड़े हुए कि पिछड़े हुए? अगर अगड़े हुए गुप्ता तो फिर इनका धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है? आंसर माय क्वेश्चन। प्रभात उपाध्याय अगड़े हुए कि पिछड़े हुए? धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है ये बताइए मुझे। वर्मा अगड़े हुए कि पिछड़े हुए? धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है उनका? मुझे ये बताइए। दत्तात्रेय गुप्ता अगड़े हुए कि पिछड़े हुए? धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है इनका? ये देखिए, सुनिए मेरी बात को, ये रट्टे मार के 4 पेज लाने से रट्टे मार के नहीं आई हूँ, पूरी तैयारी के साथ आई हूँ ताकि आप लोगों के इस झूठे नैरेटिव को आज मैं एक्सपोज कर सकूं। रट्टे नहीं मार के आई हूँ, रट्टे आपने मारे हुए हैं अपने लेफ्ट की किताबों के। सुनिए, हाँ तो मुझे बोलने दीजिए आप, फिर मेरे नैरेटिव को आप दुरुस्त करिए। आप तो बोलने नहीं दे रही हैं, आपको डर लग रहा है कि क्या बोल देगा, नैरेटिव खत्म हो जाएगा। मुझे डर नहीं लग रहा है, मैंने पहले से डर आपकी नब्ज को पकड़ लिया है। डर आपको लग रहा है। आपने कहा वर्ण व्यवस्था होती है, आपने कहा अगड़ी पिछड़ी ऊपर नीचे की जातियों में बांटकर हिंदुओं को इतना दुखी कर दिया कि उन्होंने धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया। अगर हाँ ये अगर सच है, ये तथ्य है, तो फिर अगड़ों का धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है? हाँ, अब मैं आगे आ जाता हूँ। अब मेरी बात को आप सुन 10 सेकंड शांति से सुनिए जरा। सबसे पहली चीज, क्या आप इस बात को मान चुकी है ना कि वर्ण व्यवस्था तो एक समस्या थी, हाँ या ना? अब आप बताइए। धर्म परिवर्तन एक समस्या है। हाँ, धर्म परिवर्तन एक समस्या है। वर्ण व्यवस्था अगर आप अपने हिसाब से थोपेंगे तो समस्या है, और अगर असल में जो वेदों में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, उस हिसाब से चलेंगे तो कोई समस्या नहीं है। अब बोलिए। कोई समस्या नहीं है। अब आप सुन लीजिए। आप सूत पुत्र कर्ण, कोई व्यवस्था नहीं थी, है ना? द्रोणाचार्य ने जिसका अंगूठा काट लिया एकलव्य का, कोई समस्या नहीं थी जाति की, चलने दो, है ना? जिस गीता की आपने बात करी उसके अंदर वर्ण व्यवस्था बाकायदा लिखी गई है, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री में अर्जुन ने यह भी प्रश्न पूछा है कृष्ण के साथ कि औरतों का की शादी इंटरकास्ट अन्य जातियों के अंदर। अब ये बताइए महाभारत किसने लिखी है? महाभारत वेद व्यास, रामायण रामायण वाल्मीकि किसते से? हाँ, वाल्मीकि कौन थे, कौन सी जाति के? हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, मैं तो ज्यादा जानकार नहीं हूँ। वाल्मीकि कौन थे? श्रृंगी ऋषि कौन थे जहाँ पर सबरी थी? जिन्होंने लिखे हैं ये सारे के सारे महाकाव्य जिन्हें आप कह रहे हैं, ये जो बड़े ग्रंथ हैं, ये कौन थे? और इनके ग्रंथ जो है ये लोग कैसे पढ़ रहे हैं भाई? गीता कभी लिखी नहीं, वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? बेवकूफ आरक्षण मांग रहे हैं, इनसे वापस ले लो। ठीक है, अब वर्ण व्यवस्था पर भी चर्चा हो जाए। ठीक है, आप अभी भी वर्ण व्यवस्था को लेकर टिके हुए ना, रुकिए अभी भी। और आपने बात कह दी, आपने कर्ण की बात कही, उसी कर्ण को उसी ग्रंथ में महा योद्धा कहा गया है, उसी ग्रंथ में। हाँ, अब मैं बोल लूं, कन्वर्जन पे भी सुन लीजिए। अब आप सुन लीजिए। आप जब इस्लाम 9 मिनट से बोल रहे लगातार, होली प्रॉफिट ने अपना मैसेज दिया 1400 साल पहले, उसको लेकर के उनके अनुयायी पूरी पृथ्वी पर गए। जीसस क्राइस्ट का मैसेज लेकर के उनके अनुयायी पूरी पृथ्वी पर गए। अफ्रीका भी गए, अमेरिका भी गए, यूरोप भी गए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी आए ना।
आज मेरे संघ के दोस्त कहते हैं दिस इज द ओनली कंट्री वेयर हिंदूज आर बिकॉज यू नेवर वेंट एनीवेयर। आपने मुसलमानों को मलिच कहा, आपने ईसाइयों को मलिच कहा, दलितों को आपने उत्पीड़न किया, कभी आपने किसी को यहाँ पर रहने की जगह भी दी, है ना, और उसके बाद उनकी आबादी देव बढ़ती चली गई और हम जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनको गालियां देते गए, उनको आरोप पर आरोप उनको कटघरे में खड़ा करते गए, लेकिन यहाँ पर वो फलते फूलते चले गए, है ना। मिशनरीज यहाँ पर पूरे गांव के गांव जो है कन्वर्ट कर दे रही है और यहाँ पर धर्मांतरण के बड़े से बड़े रैकेट ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बुलवा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि इसमें भी विक्टिम मिशनरीज है, विक्टिम इस्लाम के ये तमाम जो यहाँ पर आकर और परिवर्तन करवा रहे हैं वो हैं, लेकिन जो विलन है वो सनातनी और हिंदू है। प्लीज सीधी बात। रागी साहब, ये जो पूरा धर्मांतरण है, ये जो देखिए ये पूरा धर्मांतरण जो है वो भारत के हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता को नष्ट करने का इस्लामिस्टों का और जिसे क्रिश्चियन गिरोह करते हैं, क्रिश्चियन गिरोह का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। और मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है क्योंकि गांधी परिवार ने इसको नींव दिया, पाकिस्तान बनने के बावजूद दिया। आपको वेरियर एल्विन की कहानी आप लोगों को, सभी आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि एक समय नागालैंड में 17% आबादी थी क्रिश्चियनों की, आज 97% है। सारा कन्वर्ट कर डाला, कोई बर्थ रेट से नहीं हुआ, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट कर डाला। वहां पर कोई दलित नहीं था, वहां सब आदिवासी थे। अरे सुनो यार, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, तुमको जानकारी नहीं, थोड़ा सा उनको रोकिए, फिर हम बोलते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ, धैर्य रखो। विवेकानंद कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता नहीं थे। विवेकानंद ने कहा कि देश में धर्मांतरण का मतलब राष्ट्रांतरण है। एक भी व्यक्ति यदि हिंदू समाज से बाहर निकलता है तो हिंदू समाज की एक संख्या कम नहीं होती है, बिल्कुल हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ विवेकानंद जाकर के गूगल करके ये मेरे सेंटेंस सुन लो। तीसरी बात, सावरकर भी यही कहते थे और वो गलत नहीं कहते थे। जिस गांधी ने क्या कहा, गांधी ने धर्मांतरण को व्यवसाय कहा और गांधी के बेटे को भी इस्लामिस्टों ने धर्म परिवर्तन करवाया था और बड़े बड़े यहाँ के अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियों में लेख छपे थे। बाद में गांधी के पुत्र को गांधी ने कहा कि यदि वो अपने हृदय से परिवर्तन कर लेता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसको परिवर्तन कराया गया लोभ देकर के, उसका मतांतरण कराया गया। बाद में आर्य समाज ने उसका धर्म परिवर्तन किया। 10 सेकंड और लूंगा। इस्लाम 10 सेकंड। इस्लाम यदि पूरे सेंट्रल एशिया में गया तो इसका मतलब तो वहां पर जो है वर्ण व्यवस्था और भी ज्यादा गंदा थी, या तलवार के बल पर गया, तलवार के बल पर गया था। पूरी क्रिश्चियनिटी, यूरोप ने क्रिश्चियनिटी को होमोजेनाइज कर दिया, तो वहां पर कौन से गया था? सारे लोगों के हृदय परिवर्तन हुए थे या वर्ण व्यवस्था वहां खराब थी? अरे वर्ण व्यवस्था तो ग्रीक में भी थी। तो दोस्तों, आज की डिबेट में आपका राय क्या है, कमेंट करके प्लीज़ बताएं। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले। तो